इतना बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी नाना प्रकार के भ्रम, भूत प्रेत, चुड़ैल मरही मशान, नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा पैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीता शकुन अपशकुन के चक्कर में क्यों पड़ा रहता है। जन्म होता है जिसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। बच्चा मुहूर्त को देखकर जन्म नहीं लेता है। बच्चा तो जब माँ का गर्भ परिपक्व हो जाता है तो बालक संसार में जन्म ले लेता है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, प्रभात हो, दोपहर हो, कोई ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो बच्चा किसी ज्योतिषी से, पंडित से पूछता नहीं है कि 2 मिनट बाद आऊं कि 1 दिन और रुक जाऊं, मेरा मुहूर्त देख लो, अभी पैदा होऊं कि न होऊं, कुछ नहीं। बिना मुहूर्त के जन्म ले लेता है। और मजे की बात, जब वही बालक जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु भी बिना मुहूर्त की ही होती है। मृत्यु में भी कोई न पंडित, न ज्योतिषी, न अतापत्रा, न कोई मंत्र जंतर, न कोई दिन रात दोपहरी, न बरसात, किसी भी वक्त किसी भी टाइम मृत्यु भी हो जाती है। जन्म बिना मुहूर्त के, मृत्यु बिना मुहूर्त के, और जो बीच की जिंदगी है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, जिंदगी भर तुम मुहूर्त निकालते रहते हो और जिंदगी भर दुखी रहते हो। सब बिना मुहूर्त काम करो, मुहूर्त की जरूरत नहीं, सब बकवास। मैंने आज तक किसी चीज का मुहूर्त निकाला ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं। बस जो काम करता हूं आगे पीछे सोच लेता हूं, सोचता हूं, पूछता नहीं ना। क्योंकि कोई जानवर, कोई पशु, कोई पंछी, उसका कौन मुहूर्त निकालता है? कोई नहीं। ये सब अचड़म पचड़म खचड़म खचड़म, ये मनुष्य की जिंदगी में फालतू बकवास। इसको कबीर कहते हैं भ्रम। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। कबीर कहते हैं भ्रमित होकर मनुष्य भटकता है। बड़े प्रेम से घर बनाता है और शांति ढूंढने के लिए बैजनाथ धाम जाता है और स्वयं पागलनाथ बना रहता है। हाँ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, पारखनाथ, और कौन है ना, जगन्नाथ और हरिनाथ और इंद्रनाथ, और स्वयं बना है मूर्खनाथ। स्वयं है बीड़ीनाथ, दारूनाथ, गांजानाथ, ताशनाथ, जुआनाथ, और नाक में नाथ। मूर्ख वहां ढूंढ रहा है शांति। इतना सुंदर तेरा घर है, इतना सुंदर तेरी गाड़ी है, तेरी लाड़ी है, तेरी साड़ी है, इतना सुंदर तेरे बच्चे हैं, तेरा बाप है, तेरे बाप का बाप भी बैठा है अभी, अब तीसरे बाप का भी बाप अमर अविनाशी हो, भी मर भी नहीं रहा, वो भी बैठा है। उनके साथ में शांति नहीं मिली, अब जा करके इधर उधर मक्का मदीना जाता है। बस पलट जाएगी, लड़ जाएगी, मर जाओगे। मक्का में ऐसा लगेगा धक्का, दोबारा छूट जाएगा छक्का। हाँ, जिद छोड़ते नहीं, हट छोड़ते नहीं, क्रोध छोड़ते नहीं, और मस्जिद में जाते हो। मस्जिद में क्या काम? क्या सीखा तुमने मस्जिद से? क्या सीखा तुमने? बोलो।
मस्जिद में जाने से पहले अपनी जिद छोड़ दो, कट्टरपना छोड़ दो, सरल बन जाओ, विनम्र बन जाओ। मंदिर में जाने से पहले मन के अंदर का मैल धो दो, फिर मंदिर में जाओगे तो मंदिर को तुम गंदा नहीं करोगे, मंदिर और पवित्र हो जाएगा। मंदिर जाते हैं और फिर मंदिर में जाकर गीत गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और मंदिर का दान का डिब्बा चुरा ले गए। कितने मंदिरों से सोने का कलश चोरी हुआ है, कितने मंदिरों से भगवान अष्ट धातु के थे वो चोरी चले गए और एक धातु के भगवान धर दिया, नकली भगवान बैठ गए। भगवान भी मजेदार है, अरे कम से कम चोर के तो मार दो एक थप्पड़। भगवान चोर के साथ भी चला जाता, कहता बेच लो बेटा तेरा खर्चा चल जाए, यहाँ फालतू बैठा हूं। थोड़ा हंस के ऐसे लंबे चेहरे बना के दुखी जैसे मत बैठो, ठहाका लगाओ। ये प्रवचन ठहाके वाला है, ये नमक मिर्च मसाला चाट पकौड़ी वाला प्रवचन। ये खिचड़ी और कढ़ी वाला नहीं, ये तो चटपटा प्रवचन है। ऐसे थोड़े राजेश ने बुलाया, उसने टेस्ट ले लिया तब बुलाया। ऐसा गुरु का प्रवचन सबको सुनवा दूंगा। बच्चे भी खुश है, उसको चाट तो नहीं मिली लेकिन चाट का टेस्ट आ गया। चटपटा प्रवचन है, पहली बार बोला हूँ चटपटा है, अभी तक कभी नहीं बोला था। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कदास। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव। कहे कबीर कस बाची हो, तुम बस्यो भरम के गाँव। कबीर साहब कहते हैं भरम बढ़ाओ तिहुलोक में, भरम बढ़ा सब ठाओ। और कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसे भरम के गाँव। पूरे संसार में भ्रम है। कोई बोलता है हमारी लड़की के ऊपर बाहर की हवा अंदर आ गई है, और कोई बोलता है हमारी बहू के ऊपर कोई देवी आती है, कोई बोलता है अरे मेरे ऊपर 3 चुड़ैल आती है। तुम्हारे ऊपर चुड़ैल आएगी? तुम तो चुड़ैल की बुआ जी हो। हाँ, तुम कोई चुड़ैल से कम हो, छोटी मोटी चुड़ैल को तो तुम ही मार डालोगी। हाँ, वो प्रेमपुरा वाला राम को आज टेंशन सब खत्म हो गई, आज शुगर भी डाउन हो जाएगी। कौन चुड़ैल, कौन भूत, कौन प्रेत, सब ढोंग है, आडंबर है, कुछ भी नहीं है। क्या दुनिया के अंदर 4 योनियां हैं, 84 लाख योनियां। मुख्य रूप से 4 योनियां, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य योनि। अंडज में वे हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे चिड़िया। सांप अंडे से होता है, जो अंडे से पैदा हो वो अंडज। पिंडज जो पशु जिनका पिंड बनता है, और मनुष्य वो तुम बैठे हो। और क्रमकीट, श्रम सीकर, उष्मज, उष्मज माने जो मैल से पैदा होते, जैसे जुआ खोपड़ी के भीतर, महिलाओं की खोपड़ी में जुआ पैदा होता। ये महिलाओं की एक एक खोपड़ी में 1,000 जुआ, और ऐसे अच्छे जुआ न जमीन मांगते, न कवरा मांगते, न रजाई मांगते, केवल खोपड़ी में पैदा होते, खोपड़ी में ही रहते और खोपड़ी को ही खाते। और फिर ये महिलाओं के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे न रोते हैं, न धोते हैं, न इलाज कराना पड़ता, न इंजेक्शन देना पड़ता है। तो तुम्हारी खोपड़ी के मैल से पैदा हुई है, तो तुम्हारे ही तो बाल गोपाल हैं। लेकिन खोपड़ी जब काटते हैं तो महिलाएं फिर दूसरी महिला को बुलाती है और कहती देख मेरी खोपड़ी में कितने जुए हैं। वो निकाल निकाल कर अंगूठे के नाखून पर धर धर कर, दबा दबा कर चुटपुट मारती रहती है। ये तुम्हारे ही तो बाल गोपाल है। सिर को जरा साफ भी करो, कायदे से धो दो। जब गर्मी हो, धूप हो, छत पर जाओ और पूरा सिर धो दो साबुन लगा लगा करके। ये खोपड़ी में कचड़ा मत रखो।
ये मैल से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु वे सब ओसमझ खानी है, जिसको श्रम सीकर कहते हैं। यानी श्रम करने से जो पसीना निकलता, पसीना यानी मैल, मैल से जो पैदा होते वो श्रम सीकर योनि कहलाते हैं। बस ये 4 योनियां हैं और जिनमें मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि आशीर्वाद देता। हमारे गनर साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं, अपने मित्र के कार्यक्रम में आज छुट्टी लेकर जा रहे हैं। द्वारिका के समागम में गुरु जी का दर्शन के लिए फिर आएंगे। ले लो, हाँ देखो आशीर्वाद देता। ठीक, बहुत अच्छे, शुभकामना, जय हो। उन्होंने भी पधरौनी मांगा है। पुलिस जवान है उत्तर प्रदेश में, पधरौनी और अपने जन्मभूमि में बड़ा प्रोग्राम, उसकी तैयारी चल रही है उनके। गुरु के पड़ोस जो आ जाती है कि मेरा पति दारू बहुत पी रहा है, इसको कैसे दारू छूटे। गुरु के सत्संग में आया, गुरु से प्रेम हो गया, दारू छूट गई। कल मेरे पास में एक सज्जन आए और बोले कि तेजपाल झालावाड़ के कलावती भाई ने कहा ये मेरा भाई है, बहुत शराब पीता था, आपके दर्शन और सत्संग से शराब छूट गई, ये तो सुधर गया। मेरी माँ आई है, उसकी माँ हंस रही थी और कहा मैं बहुत दुखी रहती थी इसके शराब पीने से, पीता तो ये था दुखी में होती थी। परिवार के भीतर एक व्यक्ति बिगड़ जाता है, पूरे परिवार में उलझन शुरू हो जाती है, और परिवार के भीतर एक व्यक्ति संभल जाता है तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। परिवार के अंदर याद रखना, तुम्हारी वाटिका में एक भी फूल खिल जाता है तो वाटिका का सौंदर्य बढ़ जाता है, और वाटिका में अगर एक भी फूल न खिला हो, सब कांटे ही कांटे दिखते रहे तो वाटिका का सौंदर्य कम हो जाता है। ऐसी परिवार एक वाटिका है, इसमें अगर एक व्यक्ति संभल जाए तो पूरे परिवार को सुगंधित कर सकता है, आनंदित कर सकता है। संभलना जरूरी है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिनः वासितम। एक सुंदर वृक्ष में लगे हुए फूल पूरी फुलवारी को, पूरी बगीचे को सुगंध से भर देते हैं। ऐसे ही एक कुटुंब में कुलम यथा, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्ति करता है, सत्संग सुनता है, तो पूरे परिवार को एक न एक दिन सत्संग की सुगंध से आनंदित कर देगा, पूरे क्षेत्र को सत्संग की सुगंध में डुबा देगा। आज ही राजेश नाम का भक्त भक्ति करता था, इसके मन में 2 साल से तमन्ना थी, कल्पना थी, इच्छा थी कि गुरुदेव को एक दिन बुलाऊंगा, लेकिन कोई सहयोगी नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे राम कुमार मीणा प्रेमपुरा वाले खड़े हो गए कि मैं तेरे साथ हूँ। हिम्मत बंध गई और बुला लिया, और बुलाकर सत्संग करा दिया। आज ये हजारों लोग सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने अपने मन के मैल को धो रहे हैं, और जिंदगी में सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति भी कर रहे हैं। सबको आनंद आ रहा है। एक व्यक्ति पड़ोस में अगरबत्ती जलाता है तो दूसरे पड़ोसियों को फ्री में खुशबू मिल जाती है, और एक व्यक्ति पड़ोस में अगर मिर्चा आग के ऊपर सुलगाता है तो दूसरे पड़ोसियों को फ्री में छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता है, जब रोती है तो पड़ोसियों के घर में भी रोने की आवाज़ से डिस्टर्ब शुरू हो जाता है। और एक व्यक्ति जब अपने घर को फूलों से सजा देता है और खुश होता है तो पड़ोसियों को भी आनंद आता है कि आज हमारे पड़ोस में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए आसपास के लोगों का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। सत्संग का वातावरण बनाइए, अन्यथा मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ ही है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतना ही किया तो भगवान जैसा मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी वही किया जो चिड़िया करती है, उतना करके तुम मर गए, यहाँ क्या कर गए। इसलिए याद रखना,
हमें भक्ति करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, माता पिता गौ माता आदि की सेवा करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए और साथ साथ में सत्संग सुनना भी चाहिए, सत्संग कराना भी चाहिए। हजारों लोगों को सत्संग में डुबकी लगवा करके उनका तन मन का मैल धो देना चाहिए और सबकी जिंदगी में रोशनी ज्ञान की पैदा कर देना चाहिए। खाया पिया या घाई के सोया पाँव पसार, और भोंदो कुछ जान नहीं को हमको संसार। खाया पिया खूब छक छक कर 10-10 बाटी खाया, जब घाटी तक आ गई बाटी तब पकड़ा जाकर खाटी। सोया पाँव पसार, इतने बड़े पाँव पसारा कि खाट के बाहर निकल गए पाँव। सोया पाँव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये आदमी भोंदू है, ये कुछ जानता ही नहीं। खाना पीना भोगना सोना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि, सामानि चयमानि निर्णाम पशूनाम। ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो, ज्ञाने नहीं नो पशु भी समाना। येषाम न विद्या न तपो न दानम, न चापि शीलम गुणो न धर्मा। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य जीवन जिसको राम ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसको नीति शास्त्र कहता है कि आहार करना, खाना पीना, नींद लेना, भयभीत रहना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी मनुष्य सब एक समान कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है। मनुष्य को आत्म ज्ञान हो सकता है, जिंदगी जीने का ज्ञान होता है। मनुष्य एक अलग ढंग की जिंदगी जीता है। जितने मकान बने हैं इस गांव में माल बमोरी में, सबके मकान अलग अलग ढंग के बने हैं। किसी का मकान किसी के मकान से मैच करता ही नहीं है। इसी का नाम मनुष्य है, जिसकी बुद्धि इतनी विलक्षण है कि संसार में सृष्टि में कुछ नया करता है, बड़ा करता है, अच्छा करता है, अलग हट के करता है, डट कर करता है, वही तो मनुष्य है। चिड़िया जितनी चिड़िया घोंसला बनाएगी, एक मॉडल की चिड़िया एक ही जैसा घोंसला बनाएगी। वो बया पंछी होता है जो लटकाने वाला घोंसला बनाती है, वो सब उसी मॉडल का बनाती है। लेकिन मनुष्य का घोंसला तुम देख लो, इसका मकान देख लो, घर देख लो, इसका अलग अलग डिजाइन का ही बनता है। मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन क्या है पावा। पावा याद कर लो, उल्टा मत बोल देना, पावा के बजाय बजावा कर दो। गाइए चौपाई मस्त गाइए, 3 बार गाइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। पशु पंछी कीड़े के शरीर को कभी भी किसी शास्त्र में नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य चिड़िया तन पाओ, बड़े भाग्य घोड़ा तन पाओ। केवल और केवल मनुष्य की महिमा बताई गई है। और कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। जैसे किसी को सोना मिल जाए, लेकिन सोना का वो व्यक्ति मूल्य न समझे, सोना को सदुपयोग न कर सके और सोना को मिट्टी जैसा प्रयोग करे, तो उस व्यक्ति को सोना मिलने से भी क्या फायदा है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन मनुष्य जैसी जिंदगी जो जी न सके, मनुष्य जीवन पाकर भी जो आत्म ज्ञान को प्राप्त न कर सके, और मनुष्य जीवन में जो सुख और शांति पा न सके,
मोक्ष की साधना कर न सके। पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों जैसे भोग भोगता रहे, सोता रहे, खाता रहे, पीता रहे, विषय विलास करता रहे और यही करते करते मर जाए तो इसको मनुष्य जीवन पाने से भी क्या फायदा। जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी इंतजार कर रहे हैं। देवियां सोचती हैं मैं भी कब मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वे स्त्रियां इस बात के महत्व को समझती नहीं। वे तो केवल फैशन में डूबी हुई, बाल की कटिंग, सेटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, कपड़ों का फैशन, छोटा बड़ा, कटा फटा, अटपटा उटपटा सब पहनने में ही जीवन जा रहा है। होठों में लाल रंग, गाल में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, पैरों में लाल रंग, एड़ी में लाल रंग, सब रंग लाल, बालों में रंग लाल, सब रंग ही रंग। परिवार हो गया तंग, घर में छिड़ी है जंग। विचार करने की बात है। ध्रुव और प्रहलाद को भी मनुष्य का शरीर मिला था। तपस्या करके, भक्ति करके परिवार के साथ साथ नगरवासियों को भी तार दिया है। मीरा और शिवरी को, अहिल्याबाई को, कौशल्या को मनुष्य के शरीर में नारी का तन मिला। कौशल्या ने भगवान को जन्म दिया है। कितना मन पवित्र होगा कौशल्या, कितनी भाग्यशाली होगी कौशल्या जिसके द्वारा भगवान का अवतार हुआ है। कितनी दुर्भाग्यवती हैं वह महिलाएं जिनके द्वारा शराबी, जुआरी, कबाबी, बकवासी पैदा होता है। कोई जन्म का तो जरूर कुछ गलती है। तुम्हारे द्वारा ध्रुव का जन्म हो, प्रहलाद का जन्म हो, मीराबाई का जन्म हो, राम कृष्ण जैसे भगवान का जन्म हो, कबीर, क्राइस्ट, जरथुस्त्र और बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हो। मन में आस रखो कि मेरे द्वारा कोई महान संत की आत्मा अवतार ले। किसी संत का दर्शन करो, महान संत का दर्शन करो। ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरे पगैरे लगैरे झगैरे, ऐसे जिनके चरित्र अच्छे नहीं उनके दर्शन भी करने से और मन बिगड़ जाए। चरित्रवान का दर्शन करो। चरित्रवान के चित्र की पूजा करने से भी तुम्हें चरित्रवान बनने की शक्ति प्राप्त होती है। चरित्रवान, गुणवान, महान, विवेकवान का चित्र अपने घर में लगाइए। ऐसे सद्गुरुदेव का चित्र अपने पूजा मंदिर में रख करके एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ गुरु भगवान, दोनों के चित्र का दर्शन करिए। देखिए धीरे 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 आपका चरित्र चेंज होना शुरू हो जाए। हर घर में गुरु का चित्र लगा होना चाहिए। जिसके घर में हर दीवार पर, हर कमरे में, बरामदे में, लाबी में चित्र गुरु का लगा होता है, उसके घर में भूत प्रेत, चुड़ैल, अला बला सब गेट से ही बाहर लौट जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि अंदर देखती है यहाँ तो महान गुरु बैठा हुआ है। और गुरु को अपने हृदय में भी बसाओ। बसो मेरे हृदय गुरु विशाल, बसो मेरे मन में हे नंदलाल। मन को मंदिर बनाओ, दिल को देवालय बनाओ, तन को तीर्थ बनाओ, कर्म को धर्म बनाओ, वाणी को अमृत वाणी बनाओ। स्वयं डिसिप्लिन रहो, जीवन को क्लीन रखो, अनुशासन रखो, स्वयं अनुशासन में रहो।
नियम का सख्ती से पालन करो, लुचपुच लुचपुच ढुचपुच ढुचपुच मत हो। जहाँ गए उसी रंग में रहेंगे, जहाँ जहाँ गयो अपन को खोयो। जहाँ जहाँ गए अपनापन खो दिया जाकर। हरिद्वार गए तो हरिद्वारी दास बन गए, काशी गए तो काशी नाथ बन गए, बद्रीनाथ गए तो बद्रीदास बनकर लौटे हैं, मथुरा गए तो मथुरा लाल बनकर आए। क्या बात है।